अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हम लोग सुनते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं और उनकी बात सब लोग समझ जाते हैं, सब आदमी समझ जाते हैं। कोई मारवाड़ी बोलने वाला मारवाड़ी में सुनता है, हिंदी बोलने वाला हिंदी में सुनता है, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में सुनता है, प्राकृत बोलने वाला प्राकृत में सुनता है और तेलुगु बोलने वाला तेलुगु में सुनता है, कन्नड़ और तमिल बोलने वाला कन्नड़ और तमिल में सुनता है। केवल आदमी ही नहीं सुनता, पशु अपनी भाषा में समझ जाते हैं, पक्षी अपनी बोली में समझ जाते हैं, मनुष्य देवता पशु पक्षी जितने होते हैं सब उनकी वाणी को अपनी अपनी भाषा में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या कोई तमाशा है? क्या कोई अनुवाद करने वाला भीतर बैठा है? लोकसभा में भाषण होता है, विज्ञान भवन में होता है, या ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट और विशेष संस्थानों में होता है, अनुवादक बैठे रहते हैं और जो आदमी जितनी भाषाओं का नियमन है उन भाषाओं में सुन लेता है। तो क्या तीर्थंकर के पास भी इतने अनुवादक बैठे थे कि सबको अपनी अपनी भाषा में वह सुना दे? ये कैसे होता है? कैसे होता है? मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। श्वेतांबर परंपरा ने कहा कि तीर्थंकर बोलते हैं और हमारी दिगंबर परंपरा ने कहा कि तीर्थंकर बोलते नहीं, केवल दिव्य ध्वनि होती है। बड़ा विवाद का विषय रहा है। भले विवाद करने वालों ने विवाद किया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चर्चा चली हो, खंडन मंडन चला हो, किंतु यदि हम इस बात को स्वीकार करें कि तीर्थंकर की भाषा को सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यह ध्वनि वाला पक्ष बहुत उचित लगता है, दिव्य ध्वनि का, कि जो तीर्थंकर बोलते हैं उनकी कोई वाणी नहीं होती, उनके मन के यानी द्रव्य मन के चिंतन के नहीं, किंतु मन के परमाणु और उन परमाणुओं के स्पंदन होते हैं, तरंगें होती है और उन तरंगों को सब अपने अपने ढंग से पकड़ लेते हैं। भाषा को नहीं पकड़ा जा सकता, तरंगों को पकड़ा जा सकता। तरंगों को पकड़ लेते हैं और सब लोग समझ जाते हैं। हमारे पास तरंगों को समझने की क्षमता अधिक है, भाषा को सुनने की समझने की क्षमता कम है, किंतु जब ये कान हमें पकड़ा दिया गया और हम ये मानकर बैठ गए कि बस सुनने का साधन तो एकमात्र कान ही है, तो हम अपनी और शक्तियों को भूल गए। आज के शरीर शास्त्री कहते हैं कि कान की अपेक्षा दांतों से बहुत अच्छा सुना जा सकता है। दांत की हड्डियां सुनने का बहुत शक्तिशाली साधन है। यदि थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और दांतों की शक्ति को विकसित किया जाए, थोड़ा सा कोई यांत्रिक उपकरण लगाया जाए, तो जितना अच्छा ये दांत की हड्डियां हमें सुना सकती हैं, उतना अच्छा कान नहीं सुना सकते। आप न भूलें, एक यौगिक शक्ति लब्धि जिसका नाम है संभिन्न स्रोतोलब्धि, संभिन्न स्रोतोलब्धि, वह लब्धि जब विकसित हो जाती है, वह चेतना जब जाग जाती है, उस शक्ति का विकास जब कोई व्यक्ति कर लेता है, तो उसके लिए समूचा शरीर कान होता है, कान फिर अलग नहीं होता। समूचे शरीर से सुन सकता है, समूचे शरीर से देख सकता है, समूचे शरीर से स्पर्श कर सकता है और समूचे शरीर से स्वाद ले सकता है। प्रत्येक इंद्रिय का काम समूचे शरीर से ले सकता है, क्योंकि स्रोत संभिन्न हो गया। अभी हमारा स्रोत है कान सुनने का, आंख है स्रोत देखने का
जीव है स्रोत चखने का, किंतु वह उपलब्धि होने पर स्रोत इतना व्यापक बन गया कि समूचा शरीर ही स्रोत बन गया, संभिन्न हो गया, व्यापक हो गया। तो दर्शन के इस पक्ष को, इस अनुभव के पक्ष को जो तर्क का विषय नहीं बनता, भुला दिया गया, परिणाम बहुत विपरीत हुआ। आज फिर से दार्शनिकों को, दर्शन के विद्यार्थियों को और आध्यात्मिक लोगों को, धार्मिक लोगों को पुनः चिंतन करने की जरूरत है कि दर्शन को केवल तर्क की सीमा में न बांधे, किंतु अनुभव के साथ जोड़े और दर्शन को नया आयाम दे, जिससे कि दर्शन फिर अपने पिता का स्थान ले सके और अपने पुत्र पर भी कुछ नियमन कर सके, नियंत्रण कर सके। नियंत्रण इस अर्थ में कि विज्ञान ने अपने प्रयोगों के द्वारा, परीक्षणों के द्वारा नए नए सत्यों को, नए नए पर्यायों को उद्घाटित करने में सफलता उपलब्ध की है, प्राप्त की है। नए रहस्यों को अनावृत करने में वह सक्षम बना है, किंतु जो मूल है ज्ञाता मनुष्य, आत्मा, उससे अपना मूल स्थान दिलाने में वह भी सक्षम नहीं बना है। कुछ वह भी फटका हुआ है। केवल जानने की, प्रयोग की बात में है, किंतु जानने के बाद एक दूसरी बात होती है प्रत्याख्यान की, जाने और जो छोड़ने का है उसका प्रत्याख्यान करें। वह बात विज्ञान को भी आज उपलब्ध नहीं है। यदि दर्शन फिर सक्षम बन सके, तर्क और अनुभव दोनों का उचित प्रयोग, संतुलित प्रयोग कर सके, तो दर्शन जो पिता है विज्ञान का, शक्तिशाली बन सकता है और अपने पुत्र को भी एक नया रास्ता दिखा सकता है, नया आयाम दे सकता है। दर्शन को नया आयाम देने की जरूरत है कि अनुभव उसके साथ जोड़ा जाए, तो विज्ञान को नया आयाम देने की जरूरत है कि स्वानुभव की साधना उसके साथ जोड़ी जाए। विज्ञान का इतना विकास होने पर भी आदमी अशांति का अनुभव करता है, तनाव से अधिक ग्रस्त होता जा रहा है। विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं कि मनुष्य को तनाव से मुक्त कर सके, और दर्शन के पास आज भी यह शक्ति है कि वह मनुष्य को तनाव से मुक्त करने में सहयोगी बन सकता है। यह तर्कों वाला दर्शन नहीं, किंतु अध्यात्म अनुप्राणित दर्शन, स्वानुभव संग्रथित दर्शन ऐसा कर सकता है। दर्शन के इस पक्ष को मैं प्रस्तुत करना चाहता। समूचा जगत, ये द्रव्यमय जगत, द्रव्य ही द्रव्य, जगत और क्या है? जो द्रव्यों का समवाय है वही है जगत। उस जगत में, द्रव्यों के समवाय में एक द्रव्य है जीवास्तिका। द्रव्यों में केवल जीव ही नहीं है, अजीव भी है। एक द्रव्य है जीवास्तिका, जीवों का संगठन, और इतना बड़ा संगठन है कि जगत के आकाश का एक भी कण, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां जीव उपलब्ध न हो। समूचा जगत जीवों के समवाय से भरा हुआ है। यह हॉल केवल
200-250 मनुष्यों से भरा हुआ ही नहीं है। ये मेरी अंगुली हिल रही है, ये केवल शून्य आकाश में नहीं हिल रही है। एक ये अंगुली हिल रही है, इस अंगुली के आसपास ही नहीं, ये इस अंगुली के भीतर भी असंख्य असंख्य जीव बैठे। आकाश के एक एक कण में, एक एक प्रदेश में असंख्य असंख्य जीव बैठे। उनके प्रदेश, आत्मा के चैतन्य के प्रदेश व्याप्त हो रहे हैं। इतने जीव इस संसार में भरे हैं। उनमें अब एक जीव पर हम आए। द्रव्यों का संसार, उन द्रव्यों में जीवास्तिकाय, इतने जीव और उनमें फिर एक जीव। एक जीव, एक जीव है, किंतु जीव अव्यक्त है। हम अव्यक्त से व्यक्त जगत की ओर जानना चाहते हैं। अव्यक्त सृष्टि से व्यक्त सृष्टि की ओर चलना चाहते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त कैसे होता है।